हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली सक्सेस। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास थर्ड मैथ्स की बुक का जो आपका क्लास थर्ड जो मैथ्स की बुक का चैप्टर 5 है, शेप्स एंड डिज़ाइंस। इसको हम लोग पूरा का पूरा अच्छे से देखेंगे। तो इसमें मेक अ क्लैपर, ये तो आपको खुद से करना है। इसमें एक्टिविटी है, ठीक है। पटाख करके आवाज़ आती है, आप लोगों को आता ही होगा बनाना, पक्की बात है। तो हैव फन विथ शेप्स। तो जो आपका ट्रायंगल है ना, ऐसा, ये जो तीन इसकी शेप्स होती है ना, ऐसे करके, ये हमारा ट्रायंगल होता है। और जिसके ऐसे करके चार शेप होती है, चार चार कोनों से इक्वल, ये वाली साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, उसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। रेक्टेंगल जो होता है, उसकी दो साइड इधर वाली इक्वल होती हैं और ये वाली दोनों साइड इक्वल होती हैं। और सर्किल तो गोल गोल होता है। तो आप लोगों को बोला गया है कि ये वाली जो फिगर है ना, इसमें आपको सर्किल में तो ग्रीन कलर करना है। तो जो जो आपको सर्कल दिखे उसमें तो आप ग्रीन कलर कर दीजिए, जो जो आपको रेक्टेंगल दिखे उसमें रेड। तो ग्रीन क्या क्या कहाँ कहाँ करना है आपको, मैं आपको बता देती हूँ। तो जो भी गोले हैं ना, मैं जी साइन बना रही हूँ जहाँ पे आपको ग्रीन कलर करना है। इन सब में, ये सारे के सारे हैं, इनमें आपको ग्रीन करना है। इन सब में आपको ग्रीन करना है। और ये वाला जो फेस वाला पार्ट है, इसमें आपको ग्रीन करना है, ठीक है। और ये देखिए, एक ग्रीन आपको यहाँ पे करना है और एक ग्रीन आपको यहाँ पे करना है। फिर आपके जो रेक्टेंगल्स बन रहे हैं जितने भी, उसमें आपको रेड करना है। तो आपको यहाँ पे रेड करना है। सॉरी, ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब ये वाली शेप, जैसी जहाँ जहाँ आपको ये वाली शेप बन रही है, वहाँ पे आपको रेड कलर भरना है। ठीक है, इसमें आपको ग्रीन कलर भरना है। मेरा जो पेन है ना, वो, चलिए कोई नहीं, मैं आपको पेन ही दूसरा लेके दिखा देती हूँ। ग्रीन कलर कहाँ कहाँ करना है, ये देखिए, जहाँ जहाँ आपके सर्किल हैं, यहाँ पर आपको ग्रीन करना है। जहाँ जहाँ आपको गोले बन रहे हैं ना, वहाँ वहाँ आपको ग्रीन कलर करना है। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ आपके रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, रेक्टेंगल्स कहाँ कहाँ बन रहे हैं, ये देखिए, यहाँ पर, ये, ठीक है। जहाँ जहाँ आपके रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, वहाँ, रेक्टेंगल बोल रही हूँ मैं, सॉरी, ट्रायंगल, ट्रायंगल, तीन वाला ट्रायंगल होता है। जहाँ जहाँ आपके ट्रायंगल बन रहे हैं, वहाँ वहाँ आपको ये रेड कलर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके जो ये बन रहे हैं, ये वाला रेक्टेंगल होता है, इसमें आपको ब्लू कलर करना है, ये वाला। तो जहाँ जहाँ आपके रेक्टेंगल बन रहे हैं ना, वहाँ वहाँ आपको ब्लू कलर करना है, ये वाला। यहाँ पे ब्लू होगा क्योंकि ये रेक्टेंगल है, यहाँ पे ब्लू कलर होगा, ठीक है। और एक इसके हाथों में यहाँ पे ब्लू कलर होगा, यहाँ पे, और एक इसकी जो कैप है, यहाँ पे ब्लू कलर होगा। इसी तरीके से येलो कलर स्क्वायर में करना है। तो ये जो स्क्वायर है ना, ये वाला, इसमें येलो येलो। इसी तरीके से बस आपको शेप्स ढूंढनी है और उसके हिसाब से कलर भरना है। अब नेक्स्ट है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फिगर। तो ये जो फिगर है, इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं। ट्राइंगल कौन सी शेप होती है, ये वाली जो शेप होती है ना, ऐसे वाली, इसको हम लोग ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। तो कितने ट्राइंगल हैं, ये हमें बताना है। तो हम लोग देखिए, इस वाले में है 1 2 3 4, ये तो 4 हो गए। 5 6 7 8, ये 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया 9, राइट, ये हो गया 10, ओके, ये वाला हो गया 11, ओके। और आपका, हम लोगों का देखिए, ये वाला 11 हो गया और ये वाला 12। तो हम लोगों के टोटल इसमें 12 ट्रायंगल्स हैं। अब नेक्स्ट वाली जो फिगर है, इसमें भी हमें ट्रायंगल, ये वाली शेप बतानी है। तो एक ये हो गया, ये हो गया, ये 3 4 5 6 7 8, 8 तो हमें साफ साफ दिख रहे हैं, राइट। अब हम लोग बनाते हैं, और कहाँ, 8, फिर 9, ठीक है, 10, ओके, 11, 12, फिर हमारा 13, 14, राइट, नहीं 13 ये हो गया। और फिर उसके बाद हम लोगों का एक बन रहा है, ये 13 तक हो गया था हमारा। और यहाँ पर देखिए, राइट, ये रहा बड़ा सा 14। तो इधर बन रहे थे 12 ट्राइंगल्स, इधर बन रहे हैं 14। इधर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये बन गए। अब देखिए, 9 तो पूरे पूरे बन रहे हैं। अब हम लोगों को 10, ठीक है, 11, राइट। और उसके बाद 11 के बाद हम लोगों का ये बन गया, ये वाला 12। और फिर उसके बाद
ऐसे करके 13 बन गया, ये देखिए, ठीक है। तो इधर वाले में बन रहे हैं 13, इसमें बना 12, इसमें बने 14 और इसमें बने हमारे 13 ट्राइंगल्स, ठीक है। एक ही हमारा पूरा बड़ा वाला हो गया, तो 13 ट्राइंगल्स हमारे प्रॉपर इसमें बने हैं। अब फाइंड द बिगेस्ट रेक्टेंगल, बिगेस्ट रेक्टेंगल कौन सा है, ठीक हो गया। तो इस वाली फिगर में सबसे बड़ा ये वाला है। अब इस वाली फिगर में कहाँ पे होगा सबसे बड़ा रेक्टेंगल, तो इस फिगर का देखिए सबसे बड़ा रेक्टेंगल ना ये वाला होगा, ये देखिए, ये यहाँ पर, ठीक है, ये सबसे बड़ा, इससे बड़ा रेक्टेंगल नहीं बनेगा। तो इस फिगर में ये वाला सबसे बड़ा रेक्टेंगल है, और ये वाली जो फिगर है, इस वाली फिगर में हमारा सबसे बड़ा रेक्टेंगल ये बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सबसे बड़ा रेक्टेंगल इस फिगर का है। इस वाली फिगर में ये वाला सबसे बड़ा रेक्टेंगल बनेगा, राइट। तो ये हमने सबसे बड़े रेक्टेंगल देख लिए। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेस एंड कॉर्नर्स। तो मीता एंड हर 5 फ्रेंड्स, मीता है और उसके 5 दोस्त हैं, वो गेम खेल रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये 4 बच्चे हो गए, और मीता है, ये रही मीता, इसके 5 ये जैसे फ्रेंड्स हैं, वो गेम खेल रहे हैं। टिंकू इज़ ब्लाइंड फोल्डेड, ब्लाइंड फोल्डेड का मतलब है आंखों पे पट्टी बंधी हुई है टिंकू के। एंड आज टू कीप क्लैपिंग एज लॉन्ग एज ही विश्ड, तो उसको क्लैपिंग करनी है जब तक उसका मन करे, एज लॉन्ग एज ही विश, राइट। अब उसके बाद वाइल द अदर्स मूव अराउंड द टेबल, मतलब वो म्यूजिकल चेयर वाला है कि ये क्लैपिंग करेगा और तब तक बच्चे घूमते रहेंगे, और जैसे ही क्लैप करनी बच्चा बंद करेगा, द मोमेंट टिंकू स्टॉप क्लैपिंग एवरीबडी वुड स्टॉप वेयर एवर दे आर, द चाइल्ड हु इज़ नॉट एट द कॉर्नर वुड बी कट आउट, जो चाइल्ड कॉर्नर पे नहीं होगा वो जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब हमें बताना है, इसमें क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर गिवन अबव, कैन यू टेल हु इज़ कट आउट, जो कॉर्नर पे नहीं है, जो बच्चा कोने पे है वो तो बच जाएगा, और जो बच्चा कोने पे नहीं है वो बच्चा क्या होगा, वो बच्चा निकल जाएगा। तो गुड्डू देखिए बिल्कुल बीच में, अब जो गुड्डू बीच में है, तो जो बीच में होगा कॉर्नर पे नहीं होगा वो क्या है, इसमें से निकल जाएगा। तो इसका आंसर हो गया गुड्डू, ठीक है। अब गुड्डू कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, गुड्डू कहाँ पर खड़ा हुआ है, तो गुड्डू इज स्टैंडिंग इन द मिडल, तो इसका आंसर है गुड्डू इज स्टैंडिंग इन द मिडल, मिडल में। कैन दिस गेम बी प्लेड अराउंड अ राउंड टेबल, राउंड टेबल के अराउंड नहीं खेला जा सकता, नो, क्योंकि राउंड टेबल जो होती है वो सर्कल होती है, सर्कल में कोई भी कोने नहीं होते, सर्कल हैव नो एजेस, देखिए सर्कल में कोई कोने नहीं होते, तो कोने वाला गेम सर्कल में नहीं खेला जा सकता। तो ये तीनों इसके आंसर्स हो गए। हाउ मेनी थिंग्स अराउंड अस हैव स्ट्रेट एजेस, कौन सी ये चीज़ें हैं जिनके बिल्कुल स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब ऐसे करके इस तरीके से किनारे हैं, तो हमारी बुक हो गई, ठीक है, बुक के भी स्ट्रेट एज है, फिर उसके बाद हमारी कॉपी हो गई, और हमारी चेयर हो गई, है ना, फिर काइट हो गई, फिर इरेज़र हो गई, है ना, हमारा पेन भी कह सकते हैं, पेन है, फिर है ना, इनके स्ट्रेट एजेस होते हैं, सॉरी पेन का स्ट्रेट एज नहीं होता, हमारी जो इरेज़र है, बुक हो गई, इनके बिल्कुल स्ट्रेट एज होते हैं, चेयर के स्ट्रेट एज होते हैं। फिर हमसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कर्व्ड एज, मतलब ऐसे ऐसे करके कर्व्ड एज किस किसके होते हैं, तो कर्व्ड एज हमारे सिलेंडर के होते हैं, है ना, जो सिलेंडर होता है हमारा उसके कर्व्ड एज होते हैं, और हमारी जो कटोरियाँ होती हैं बाउल, उनके भी कर्व्ड एज होते हैं। तो ये हो गया। लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई द स्ट्रेट एंड कर्व्ड एज, स्ट्रेट कर्व्ड एज, स्ट्रेट तो हमारी बुक का हो गया, और कर्व्ड आप सिलेंडर लिख सकते हैं, राइट, तो सिलेंडर हो गया। नेक्स्ट बी पार्ट है, डू द थिंग्स विद स्ट्रेट एजेस हैव कॉर्नर्स, तो जो स्ट्रेट एज होते हैं उनके कॉर्नर्स होते हैं, तो येस, तो जो जिसके स्ट्रेट एज होते हैं ना, जिस चीज़ के बिल्कुल स्ट्रेट एज होंगे उनके पास कॉर्नर्स होते हैं, और जो राउंड होती है ना, राउंड चीज़ें ऐसे गोल घूमी हुई, तो गोल घूमी हुई चीज़ के पास कॉर्नर्स नहीं होते हैं, जिनके स्ट्रेट एज होते हैं ना उनके पास हमेशा कॉर्नर्स होते हैं। नेक्स्ट सी है, डू द थिंग्स विद कर्व्ड एज हैव कॉर्नर्स, तो इसका आंसर कर्व्ड एज वालों के पास नहीं होते हैं, और जो स्ट्रेट एज होते हैं उनके पास होते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट द थिंग्स विच हैव बोथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड एज, कर्व्ड और स्ट्रेट एज दोनों किसके होते हैं, तो चाकू के होते हैं, राइट, चाकू को इंग्लिश में नाइफ कहते हैं। पेंसिल के भी होते हैं, कहीं पर स्ट्रेट होता है तो कहीं पर अपना वो कर्व्ड होता है। अब नेक्स्ट है एक्टिविटी वाला है, तो एक्टिविटी तो आपको खुद से करनी होती है। अब हमारा आगे देखते हैं। हाँ,
लुक एट द फॉलोइंग टेबल एंड टिक द नेम्स ऑफ द थिंग्स विच हैव कॉर्नर्स। तो हम लोगों को इन चीज़ों को देखना है और टिक करना है उन चीज़ों पर जिनका कॉर्नर होता है। ठीक है, तो किस किस का कॉर्नर होता है वो हमें बताना है। कॉर्नर मतलब कोने किस किस के होते हैं और एजेस किस किस के होते हैं, तो ये हमें बताना है। तो डाइस के नंबर ऑफ एज कितने होते हैं? डाइस के ना 12 एजेस होते हैं। ठीक है, इसके कॉर्नर्स भी होते हैं। बॉल के क्या होते हैं कॉर्नर्स? नो, तो इसके नंबर ऑफ एजेस भी 9 होंगे और कॉर्नर्स 0 होंगे, तो 0 0 0 हो जाएगा। जो इरेज़र होती है उसके कॉर्नर्स होते हैं यस, और कितने एजेस होते हैं इरेज़र के? 12। ठीक है, और कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8। तो जो भी चीज़ क्यूबॉइडल होती है ना, डाइस जैसी जो होती है इस टाइप की, ऐसे ऐसे करके, ऐसे फिर ऐसे करके होती है ना, इसके हमेशा 12 जो है एजेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 हमेशा इसके कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, एग अंडे के नो, और शीट ऑफ पेपर के कॉर्नर होते हैं यस, उसके एजेस किनारे साफ सा दिखता है, 1 2 3 4 4 होते हैं और कॉर्नर भी 4 होते हैं। तो ये हमारा टेबल जो है इसके आंसर्स हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए टिक द दोज विच हैव कॉर्नर्स, जिसके कॉर्नर्स हैं उसको हमें टिक करना है, किनारे जिसके हैं। तो इसका है राइट, और इसका है, और इसका है थोड़ा सा कॉर्नर और थोड़ा सा इसका है, तो इन चारों के हमारे कॉर्नर्स हैं। तो देखिए ये वाली जो है ये तो एक्टिविटी है राइट, तो एक्टिविटी में तो हम लोगों का करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये तो यूजिंग ओनली स्ट्रेट लाइंस कैन यू ड्रॉ अ फिगर विच हैज़ नो कॉर्नर्स। सिर्फ आप स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके आप ऐसा बना सकते हैं जिसके कॉर्नर ना हो, तो इसका आंसर है नो। सिर्फ स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो कॉर्नर ज़रूर आएंगे हमारे। नेक्स्ट है टेनग्राम। तो टेनग्राम जो है ओल्ड पज़ल होती है, इसको पज़ल को आपको बनाना है, तो ये तो आप लोगों की एक्टिविटी टाइप की हो जाएगी। तो देखिए ये भी जो है वो पैटर्न्स बनाने वाली चीज़ें हैं। अब आगे हमारा आता है वीविंग पैटर्न। तो आप लोग क्या क्या कर सकते हैं इसमें, तो विच ज्योमेट्रिकल शेप्स कैन यू आइडेंटिफाई इन दीज बॉर्डर। तो आप क्या क्या ज्योमेट्रिकल शेप आपको दिखती है इन बॉर्डर्स में? हमें सर्कल दिखता है, हमें रेक्टेंगल दिखता है राइट, रेक्टेंगल, और हमें यहाँ पर स्क्वायर भी दिखता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें इसमें देखने के लिए मिलती हैं। अब इज़ एनी शेप रिपीटिंग इन द पर्टिकुलर पैटर्न? येस, देखिए सर्कल, आंसर है सर्कल, सर्कल बार बार रिपीट हो रहा है। फिर तो इसका आंसर है सर्कल, सर्कल बहुत ही ज़्यादा बार हमारा रिपीट हो रहा है। आर द शेप्स मेड अप ऑफ कर्व्ड लाइन्स? येस। स्ट्रेट लाइन? येस। बोथ कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइन? येस। तो ये जो सारी की सारी शेप्स बनी हुई है ना, तो इसका आंसर एक्चुअली थर्ड वाला होगा, क्योंकि बोथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइन से ये बना हुआ होता है। अब फ्लोर पैटर्न्स हैं हमारे, तो इसमें ये भी आप लोग खुद ही करना है, आप लोग की एक्टिविटी है। अमंग द फॉलोइंग कैन यू मैच द टाइल्स एंड डिज़ाइंस दैट दे फ्लोर ड्रॉ द मैच। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, तो मैं आपको बता देती हूँ कौन किससे मैच कर रहा है। तो देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला हमारा इससे मैच कर रहा है। ठीक है, ये वाला जो है हमारा इससे मैच कर रहा है, आप लोग देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला है इससे मैच कर रहा है, ये वाला जो है ये वाला हमारा इससे मैच कर रहा है। ठीक है, आप देख लीजिए इसमें, देखिए ये दो स्क्वायर वाइट पीले पीले वाले और ऐसे ऐसे वाले आमने सामने, पीले पीले वाले ऐसे, देखिए ये वाली शेप ऐसे करके बन रही है ना, ऐसे करके, तो देखिए यहाँ पर ऐसे करके बन रही है ना। अब ये देखिए ये चौखुटी है, चौखुटी है ऐसे, और इस तरीके से कट लग रहे हैं। अब ये वाला देखिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, और ये ऐसे बन रहा है, और ये देखिए चौखुटी है, मतलब चौखुटी मतलब स्क्वायर है, और ऐसे करके कट लग रहे हैं। तो इस बेसिस पे हमने ये इसको मैच कर दिया है। अब ये तो पैटर्न ही बनाने हैं ऐसे करके, सिंपल सा है बच्चों, आप लोग को ऐसे करना है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे करके फिर इसमें आपको कलर फिल कर देने हैं, फिर इसमें भी इसी तरीके से आपको पैटर्न फिल करके कंप्लीट करना है। ये भी आपका टाइलिंग वही है, पैटर्न फिल। तो हमारे सारे के सारे हो चुके हैं। तो इसका हाँ ये देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें सेम टाइप का पैटर्न यूज़ हुआ है, बस ऐसे करके, ये ही पैटर्न है, इसको एक बार सीधा कर दिया है और इसको ही एक बार टेढ़ा कर दिया है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर ये है, सेम टाइप ऑफ पैटर्न इज़ यूज्ड, फ्लोर पैटर्न इन 2 डायरेक्शंस।
तो 2 डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एंड वर्टिकल डायरेक्शन में फ्लोर पैटर्न यूज़ हुए हैं। बाकी जो पैटर्न है ना फ्लोर के वो ऑल आर सेम, ठीक है, ऑल आर सेम पैटर्न यूज़ हुआ है पूरा। तो हमारे हो गए क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू।